जी आया नु। यस सर। यस। यस सर, सब आपको सुनना चाहते हैं। मैं तो आपको सब सुनना चाहता हूँ, मैं तो गिले शिकवे लेके बैठा हूँ। भाई ऐसी कैसी अपनी टीम है, अपनी ऐसी कैसी कम्युनिटी है कि जरा सा थोड़ा सा टफ टाइम आया, थोड़ा सा मुश्किल आई तो सब साइड पे होके बैठ गए हैं। ठीक है, जब काम सही था तब सब हैप्पी थे, सब सब काम कर रहे थे। जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ अच्छे वक्त में ही चलना है? Recording in progress. बताएं जी। ये ये बिल्कुल सही है। ये कई बार टीम को बोला भी है कि हमने 8-9 महीने तक बहुत अच्छे से इनकम ली, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ अप डाउन हो जाता है तो हम लोग उस टाइम वो सारी चीजें भूल जाते हैं कि हमने 8-9 महीने इतनी मस्त तरीके से इनकम ली। सब लोग बहुत खुश थे, सारी चीजें थी। बट अगर थोड़ा अप डाउन आया, और वो पूरे ऐसा नहीं है कि भाई इनोवेशन और फैक्ट्री में ये अप मैं डाउन आया। बता दूं आप लोगों को, देखिए वक्त तो निकल ही जाना है। हाँ ठीक है, और ये बड़ी जल्दी गुजर जाएगा, चीजें सारी बेहतरीन हो जाएंगी। लेकिन फिर उस वक्त क्या करेंगे बताएं? याद तो हमेशा वही लोग लिखे तो हिस्ट्री में तो उनका ही नाम लिखा जाता है जो मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं। अच्छे वक्त में जो होते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती, कोई याद नहीं रखे जाते। बिल्कुल सही बात जिन है सर चीजों आपकी। पे जिन चीजों पे कंपनी काम कर रही है, ये जो भी चीजें हैं, देखिए ये चीजें तो सारी क्लियर हो ही जाएंगी। चैलेंजेस हैं, आ गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, खड़े हुए हैं, हिम्मत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अकेली अगर कंपनी ने मेहनत करनी है तो मजा नहीं आएगा। कर तो हम अकेले भी लेंगे, ऊपर वाले की मदद है, हमें कोई इशू नहीं है, सारा कुछ चीज ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम सब जोर लगा लें तो हम जल्दी निकल जाएंगे। तो आज की मीटिंग में क्वेश्चन तो कोई नहीं मैंने पूछना लेना किसी का, सिर्फ जवाब ही देने, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने पूछने वो क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप जो सवाल पूछेंगे वो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन जी इस मीटिंग के बाद सिंपल हम एक फंडे पे चलेंगे। करना है तो फिर दिलो जान से और बिल्कुल गोल सेट करके चलना है। और अगर नहीं चलना तो बस ठीक है, फिर क्लियर बता दें कि नहीं चलना भाई। क्या समझे? और यस सर। चेतन जी, आपकी टीम में तो जो पोटेंशियल है, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आपकी टीम जो है वो थोड़ा सा चैलेंज आएंगे तो साइड पे हो जाएगी। हाँ सर, मैं भी नहीं सोचता था, बट जब चीजें ऐसे होती हैं तो अ, नजर आता है। और अभी आज की मीटिंग में सर मैंने संजय जी से बात करके फिर पूरे नोशन क्लब को ही इनवाइट कर लिया, क्योंकि सब लोगों के वही क्वेश्चन वही हो, तो पूरे नोशन क्लब को अ, आपकी बातें समझ नहीं, में इनके आएंगी तो। सवालों का तो जवाब मैं दूंगा, वो जी जी। बगैर सवाल ही मैं दे दूंगा। मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। मुझे ये बताएं, फ्रीडम में क्या अच्छी चीज है और क्या बुरी चीज है, यानी कमी क्या है और ठीक क्या है? जी बताएं, पोस्ट अपने और तनवीर जी, संदीप जी। तनवीर जी बोले। सर कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट कम आ रहा है। बेहतरी तो वो है कि वो फ्रीडम से काम कर सकते हैं, और जब चाहे तब उनका फंड वो निकाल सकते हैं। तो अच्छी बात तो ये है कि जब चाहे वो विड्रॉल ले सकता है, और विड्रॉल भी इंस्टेंट है सर। सही। इनकम कम आ रही है। बस खाली इनकम मुझे कम आ रही है, हाँ, बस वही है सवाल, बाकी तो। इस बात को ना इस बात को हम एक महीने बाद डिसाइड करेंगे कि इनकम कितनी आ रही है, क्योंकि अभी आपको वो नजर आ रही है जो पर डे आ रही है। जब हम इसकी मंथली एवरेज निकालेंगे ना, फिर पता चलेगा कि एवरेज क्या आई है।
क्योंकि इसमें 3% भी आई है, इसमें 2% भी आई है, इसमें हर तरह की आ रही है। तो क्या कहते हैं, क्या एवरेज हो तो बेहतर होनी चाहिए? सर कम से कम 20% से ऊपर हो तो अच्छा है सर। यानी कि 7, 20% कितनी बनती है? 7। 6, 6, 7। ओके, ठीक है। एवरेज क्या बन रही है अपनी, अगर हम 15-20 दिन का जो भी आया है सर उसको मेरा काउंट करें तो? 27 दिन हो गए हैं और 27 दिन की एवरेज आई है 10%। नहीं, 27 दिन को तो आप काउंट ही ना करें। मार्केट तो देखिए मूवमेंट शुरू हुई है फर्स्ट से, उसमें तो तीन फर्स्ट चार से दिन काउंट इनकम करें नहीं आप। आई थी सर। तो मोटा मोटा आप पकड़ सकते हो 22 दिन का, 22 या 23 दिन का एवरेज 10% निकला है सर। 22 या 23 दिन का एवरेज 10% निकला। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि 20% होनी चाहिए? यस सर। ठीक है, ओके। और कोई बात? और कोई बताए? संदीप जी। चेतन सर। यार यहाँ पे भी कोई नहीं बोल रहा। जी सर जी। जी बोले। शैलेश। अ, सर केवाईसी की बहुत दिक्कत आ रही है। हम जाते हैं पार्टी के पास, पार्टी रेडी होती है, फंड लोड हो जाता है और बिना केवाईसी के फिर वो अप्रूव नहीं होता है, रिव्यू में चला जाता है या तो पेंडिंग में चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम पार्टी को एट अ टाइम नहीं कर सकते हैं, फिर पार्टी नेगेटिव हो जाती है। केवाईसी की बहुत दिक्कत यार आ रही है। केवाईसी का क्यों दिक्कत आ रही है, ये नहीं समझ आ रही है। सर ऑन द सर, स्पॉट नहीं हो रही है। यस सर। यस सर, इसमें अगर ऐसा पॉसिबल हो उमर सर, क्योंकि काफी लोगों की कंप्लेंट है कि विदाउट केवाईसी फ्रीडम का पैकेज बाय नहीं होता। तो अगर इस जैसे पहले आर्बिट्रेज में था ना, तो वैसा ऑप्शन रहे कि भाई पैकेज बाय कर ले, फिर धीरे धीरे केवाईसी करता रहे वो, तो उससे और स्पीड आ जाएगी इसमें। एक सेकंड, मैं अभी बात करता हूँ। केवाईसी, चेतन सर अभी 4 से 5 हजार फंड तो ऐसे ही पड़ा है जो केवाईसी की वजह से रुका हुआ है। यस यस यस। दूसरा सर, यहाँ पे है ना, जैसे है ना, लोगों क्या अभी पूरी तरह से वो पहले की तरह ही है कि जैसे जो डिपॉजिट करते हैं तो वो फंडिंग में कर देते हैं। काफी लोग है ना इस चीज से अभी जागरूक नहीं है। तो फंडिंग वाला अगर अभी हम हटा दें तो शायद इससे ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। या कुछ इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन जो सीधा फ्रीडम में जाए, या फिर एक वॉलेट हो जिससे वो फ्रीडम का भी बाय कर सके या दूसरा क्या गोल्ड है? का दूसरा भी। क्या है? सर इसमें क्या है कि लोग है ना, जब फंड डिपॉजिट करते हैं ना, तो उनको अभी वो पहले की आदत लगी हुई है फंडिंग वाली। तो फंडिंग में डिपॉजिट कर देते हैं, फिर वहां पे फंड अटक जाता है, फिर वो मैनुअली करवाना पड़ता है। अच्छा, तो सबका एक ही वॉलेट हो जाए, आ, या फिर जब पैकेज बाय करने जाए तो कोई सा भी गोल्ड वाला बाय करना चाहे तो गोल्ड वाला, या फ्रीडम वाला बाय करना चाहे तो फ्रीडम वाला, ऐसा कुछ ऑप्शन हो जाए तो उसका भी एक मतलब वो एक ठीक रहेगा अगर पॉसिबल है तो। ओके। और और भेजिए, ये जो मैंने इस अभी अभी। जी, और स्प्रेड इनकम है ना सर, अभी मतलब शो नहीं हो रही है स्प्रेड इनकम किसी की भी। करंट इनकम $1 जब बनती है तब होती है। नहीं, हाँ वो सही है, बट लोग काफी लोग ऐसे हैं जिनकी $1 से ज्यादा बन चुकी है, बट उनको शो नहीं हो रही है अभी भी। उनके जो एक्टिव टीयर दिखा रहा है वो फर्स्ट ही दिखा रहा है।
सर मेरा 3 ही दिखा रहा है और स्प्रेड इनकम आई है खाली 14 तारीख की और 0.75 सेंट आई है। मेरी तो आई नहीं है सर। मेरे एक्टिव टीयर 1 दिखा रहा है, और स्प्रेड इनकम आई नहीं है। ऐसे काफी लोग हैं काफी इनके। लोगों की दिक्कत है सर। और आपने जो बोला था ना कि 10 लेवल को 14 फरवरी तक कंडीशन नहीं रखनी है, तो वो अभी क्लियर हाँ नहीं हाँ। हुआ है सर। अभी भी ओके, वो कंडीशन लगी हुई है सर। मैं साथ साथ भेज रहा हूँ। क्या थी ये 20 सब्सक्रिप्शन 20 डायरेक्ट? सब्सक्रिप्शन, नहीं 14 सब्सक्रिप्शन और 20 डायरेक्ट। 20 डायरेक्ट थे सर। 14 सब्सक्रिप्शन 20 डायरेक्ट। और 20 डायरेक्ट। ओके, और सर मैक्सिमम लोगों का ये कहना है, मैक्सिमम लोगों का, कि सिर्फ हमारा जैसे जो विड्रॉल लगा हुआ है उसमें से $100 वो 105 कैंसिल करके, अगर हमारा सिर्फ एक एक पैकेज सब्सक्रिप्शन ऑन कर दिया जाए तो फिर वर्किंग भी स्टार्ट हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग अपनी कुछ बात हुई थी। वो सिस्टमेटिक ढंग से या कंडीशन के हिसाब से होंगी। तो उसके रिगार्डिंग भी अगर कुछ है तो आप इनको बता सकते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्या ऐसी। काम सब करना चाहते हैं फ्रीडम में, क्योंकि अभी कुछ काम भी नहीं है मार्केट में। मार्केट में जो लोग इधर उधर भटके वो वापस से भी आ चुके हैं, क्योंकि लोगों की आदत होती है भटकने की। मैं तो खूब सबको बोलता हूँ कि इधर उधर कहीं पे भटक लो, ठीक है, और जगह गंवा के आओगे। यहाँ पे कम से कम ये तो है ना कि भाई हमारा फंड यहाँ पे है, और सिक्योर है। अब नहीं तो 2 महीने बाद मिलेगा या 3 महीने बाद मिलेगा। लेकिन और जगह अगर कुछ स्कैम हो गया तो वो पैसा गंवा ही देते हैं, वापस आने के चांस नहीं रहते। हम्म, तो अगर वो वाला कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है कि एक फ्रीडम में पैकेज जो वर्क करना चाहता है तो ठीक उन है। लोगों के लिए। नहीं नहीं, वो उसको इस तरह से है कि ना, $10 से आप अपना फ्रीडम का एक पैकेज जो है उसका इंटरेस्ट शो कर देंगे एक्टिव करके। तो जो हम 20% का विड्रॉल देते हैं ना, वो उसमें डेली का, उसमें हम उससे बता देंगे कि भाई इतने लोगों की एक्टिव हो सकती है। और जिन लोगों ने शो किया होगा उनको ईमेल चली जाएगी कि आपके अकाउंट में फंड डिपॉजिट हो गया, आप अपनी फ्रीडम की एक्टिव कर लें। ये वाला काम होगा। $10 इसमें इसलिए रखे हैं कि $10 का तो एक्सपेंस है ही है ना, सीधा सीधा 5% तो डायरेक्ट चला जाता है उसका। ठीक है, और 5% जो है वो दूसरा $5 वाला। ठीक है, और बताए। यस, और कोई बोले? ये जी जी अस्सलाम रॉकी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर दरअसल मैं बाहर निकल गया था जब चेतन सर का मैसेज आया था कि सर के साथ मीटिंग है आज, तो मैं वापस तो जा रहा हूँ। एक टीम में से एक क्वारी और आ रही है सर कि जैसे अभी हमारी कुछ लिक्विडिटी आनी है, तो 10 मिलियन के करीब। तो ये क्या आप सर को ये बात जरूर बोलिएगा, ये काफी लोगों ने बोला टीम में, मेरे जो बड़े मैन लीडर हैं, कि अगर उसमें से 2 मिलियन, मतलब जैसे 1 मिलियन आ रही है तो उसमें से 2 लाख जो है वो विड्रॉ के अंदर लगा दिए जाए और 8 लाख को वहां पर ट्रेडिंग पे लगाया जाए, जिससे 2 मिलियन तो 2 लाख तो फिर वापस आ ही जाएगा। तो 2 मिलियन सॉरी, जैसे 10 मिलियन की लिक्विडिटी आ रही है तो 2 मिलियन जो है वो विड्रॉ में दे दिए जाए, इससे सारी कम्युनिटी पॉजिटिव हो जाएगी। और बाकी जो 8 मिलियन उसमें लगेगा ट्रेडिंग में, उससे क्या होगा कि वापस से वो फंड पूरा हो जाएगा वहां पर और कम्युनिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से
और सारे काम करने भी निकल पड़ेंगे। तो इस पर थोड़ा सा सर कुछ अगर वो हो सर बताइए प्लीज, ताकि कम्युनिटी थोड़ा। आप लोग ना पहले रोड मैप सुन ले, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो मैं बात करूंगा ना उसी में आपकी सारी बातों के जवाब हो जाएंगे। और मैं लंबी मीटिंग करूंगा नहीं, है थोड़ी सी छोटी मीटिंग ही होगी। तो इसमें मैं आपको 10-15 मिनट मुझे दें, मैं आपको क्लियर करता हूँ सारी चीजें। यस सर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, रोड मैप अपना सीधा सीधा ये है कि सारों को इशू का पता है कि क्या इशू हुआ, किस वजह से हुआ, क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, और उसका सोल्यूशन क्या है। बहुत सारे लोगों की एक क्वेश्चन आता है कि जी ये जो आपके पास बची कुछ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वो लिक्विडिटी आप बेच के तो वो विड्रॉल दे दें या फ्रीडम में डाल दें। ठीक है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे का 10,000 था, ठीक है, 5,000 यूएसडीटी में चला गया, 5,000 का क्रिप्टो में आ गया। और बाइंग, क्योंकि ये आर्बिट्राज था, तो आर्बिट्राज में डेली जो रेट होता है उस हिसाब से बाइंग होती है और डेली उस हिसाब पे सेल होती है। ठीक है, और हर वक्त एक्सचेंजेस के ऊपर, हर एक्सचेंज के ऊपर यूएसडीटी जितना होता है उतना ही बाकी क्रिप्टो भी होती है। अब यूएसडीटी जो था, फॉर एग्जांपल 10,000 में से 5,000 यूएसडीटी, वो तो हमने चलो विड्रॉल में लोगों को देने के लिए कि चीजें ठीक होती है तो हम रिकवर कर लेंगे, वो हमने वहां पे लोगों को विड्रॉल दे दिया। बाकी बचा 5,000 का बिटकॉइन और एथीरियम। अब मार्केट जब एक फॉर एग्जांपल 125-26 से नीचे आई, तो आपका वो 30% अगर नीचे आई, मिसाल के तौर पे आज अगर 30% है, तो आपका वो रह गया 5,000 का रह गया 3,000। ठीक है, अब 3,000 की अगर लिक्विडिटी आधी हम बेचते हैं, तो मतलब कि 1,500 का हमारे पास क्रिप्टो पड़ी होगी और 1,500 हमने यूएसडीटी में डाल दिया और हम दोबारा से आर्बिट्राज चला दिया। जैसे ही हम बेचते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपना 30% का लॉस बुक कर लिया। क्रिप्टो में आपका लॉस उसी सूरत में होता है जब आप उसको सेल कर देते हैं। अगर सेल ना करें तो मतलब लॉस नहीं हुआ, वेट करें मार्केट ऊपर आती है तो हो जाता है। अच्छा, ठीक है, एक तो हो गया कि ये आपने लॉस बुक कर लिया। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 10,000 से आर्बिट्राज चला के तो हम लोगों को जो भी निकल रहा था 0.891 1 पॉइंट समथिंग जो भी निकल रहा था वो निकाल रहे थे, और हम दे रहे थे 2x। ठीक है, या 1.8x लगा लें या 2x लगा लें, बी लव का तो कोई हमने पैसा नहीं ना आया, वो तो कंपनी ने दिया, 2x लगा लें आप। अब मुझे ये बताया कि 10,000 से हम 20,000 जनरेट करके दे रहे थे, 1,500 से 20,000 कैसे जनरेट करके दें, इस चीज का सवाल है। अच्छा, ये चीज हमने सोची कि हम इसको कर लें, और किस सिनेरियो में सोची कि आपने देखा होगा कि एक जंग का खतरा लगा था जी, उसकी जंग होने वाली है, ईरान की और अमेरिका की, और ज़ाहिर है जंग होती तो बहुत सारी चीजें जो है मार्केट पे इम्पैक्ट आना था, वॉल्यूम नहीं होना था, ये जो भी मामला तो होने थे, इस तरह की चीजें होनी थी। तो हमने कहा चलो इसको किया जा सकता है, हम इसके ऊपर सोच रहे थे। लेकिन आपने देखा कि कल जंग का खतरा टल गया, अब जंग नहीं हो रही। तो अब जंग नहीं हो रही, तो अब उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम लोग इसको 14 फरवरी तक वेट करेंगे। ठीक है, कि जी मार्केट अगर हमारी रिकवर हो जाती है 125-30 तक आ जाती है, तो मतलब कि हमने लॉस नहीं किया। हम 50% से ही इतनी देर में हम फ्रीडम से यूएसडीटी निकालेंगे और ये वाली लिक्विडिटी हमारी 50% हो जाएगी, तो हम चलो अपना आर्बिट्राज ऑन कर लेंगे, तो वहां से भी कुछ ना कुछ जनरेशन शुरू हो जाएगी। फिल वक्त तक हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास जो सारी सिचुएशन है वो ये है कि जो भी बिजनेस आ रहा है उसका 20% आपको पता है हम निकाल रहे हैं, जिसमें से 5% हम डायरेक्ट दे देते हैं और 15% जो है हमने डीप जंगल के विड्रॉल में आप लोगों ने डाला, आप लोगों ने कहा जी हमारे इतने बंदों का कर दो, उनका कर दिया, हम 15% वहां पे एडजस्ट करेंगे इस तरह से। अब ये वो 20% है, फ्रीडम वो प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी के ऊपर
1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं है, ना कंपनी के ऊपर है ना आपके ऊपर है। क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि 20%, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने किसी का अकाउंट लगाया, उसको 1% की आदत पड़ी है और वो यहाँ पे आ रही है एवरेज 0.34 जो भी आ रही है। वो आपको 10 दिन बाद कहते हैं यार मुझे ये एवरेज समझ नहीं आती भाई, इससे ज्यादा मैं मुझे कहीं और से मिल रहे हैं, जो भी उसकी इमरजेंसी है वो पैसे निकालना चाहता है। तो आप उसे कहे भाई अपने पैसे निकालो। वो पैसे निकालता है तो 20% तो उसके कटने ही है। तो वो 20% हमने जो निकाले थे पहले वो हमने वहां पे एडजस्ट कर लिए, तो कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं आया। लेवल इनकम का बर्डन एक आता था, तो लेवल इनकम कंपनी वैसी इनकम से निकाल के दे रही है, तो वो भी बर्डन नहीं है। तो इसके ऊपर कंपनी का तो जीरो बर्डन है। इसीलिए कंपनी ने अपनी हर चीज ट्रांसपेरेंटली लाइव दिखा दी, लिक्विडिटी लाइव दिखा दी, ट्रेड्स लाइव दिखा दी, जो इनकम आ रही है वो लाइव दिखा दी है। ठीक है, हर चीज लाइव दिखा दी कंपनी ने कि कंपनी को किसी किस्म का अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर डाउट नहीं है। अब जो बात आपने की है ना इनकम वाली, देखिए कि इनकम कम आ रही है। अभी फॉर एग्जांपल इसकी एवरेज जो भी आ रही है 0.34 जो भी आ रही है, आप इसको मंथली जब काउंट करेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी 0.6 तो आनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरे सिनेरियो में देखेंगे तो ये 0.6 जो आई है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट और थोड़ी बहुत फ्यूचर से आई है। कल के दिन में अगर देखें तो मार्केट ने साथ नहीं दिया, स्पॉट से पैसा नहीं बना। वो बना $260 के करीब तकरीबन, और $1313 फ्यूचर से बना। जबकि फ्यूचर्स में 40,000 की लिक्विडिटी है और स्पॉट में तकरीबन 4 लाख की है। तो 40,000 से 13,100 बन गया और 4 लाख से 260 बना। ठीक है, अब ये वो सिस्टम है जिसमें आर्बिट्राज ऑन होगा, स्पॉट होगा, फ्यूचर होगा। तो अभी जो इनकम आ रही है वो आपको सिर्फ स्पॉट से और बहुत कम फ्यूचर से आ रही है, अगर आप एवरेज निकालेंगे। क्योंकि एवरेज में फ्यूचर तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन इनकम निकाली है उसने जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है, अदरवाइज तो स्पॉट ही निकाल रही थी इसमें से। तो आप सिर्फ इस चीज को देखें कि अगर सिर्फ एक मीडियम से आपको एवरेज अगर 0.6 आती है, तो जिस टाइम हमारे तीनों मीडियम, जनरेशन मीडियम जो है वो फास्ट चल रहे होंगे और तीनों मीडियम एक्टिवली चल रहे होंगे, तो आप अगर इसको कंसीडर करेंगे ना, तो ये मोर देन 1.5%, 1.5% से ऊपर ही एवरेज निकलेगी। और किस सिनेरियो में? इसी सिनेरियो में अगर मार्केट ऊपर जाती है तेजी से, ठीक है, तो आप उस दिन देखना कि उस दिन ये 3, 4, 5% भी निकल सकती है अगर हमारा आर्बिट्राज स्पॉट चल रहा हो। तो यहाँ पे आर्बिट्राज में क्या था कि मार्केट जब तक सही चल रही थी बहुत अच्छा निकल रहा था, हर बंदे ने एंजॉय भी किया, लिया भी। लेकिन जहां पे मार्केट क्रैश हुई, उस वक्त हमारे पास इनकम जनरेशन का कोई सोर्स नहीं था। अगर उस वक्त हमारा फ्रीडम चल रहा होता, तो उस वक्त ये जब नीचे आई थी तो हमारा फ्यूचर से चीजें निकल रही होती, तो हम लोग अपना एक बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को मैनेज कर लेते। लेकिन उस वक्त फ्रीडम नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ जनरेशन थी, जिसमें मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं फंस गए। लेकिन अच्छी बात क्या है, देखें, मार्केट में आपकी कंपनी खड़ी हुई है, चैलेंजेस आए, जिस तरह कंपनी ने अपना वो कहते हैं ना कि आप अगर कुर्ता उठाएंगे अपने पेट से तो आपका पेट नजर आएगा। ठीक है, और ये काम कोई भी कंपनी नहीं करती। कोई भी कंपनी अपनी इस तरह के मामला कभी कम्युनिटी को या अपने यूजर्स को नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? क्योंकि उनको पता होता है। अच्छा, वो नॉर्मली करते क्या है, एक सेकेंड। अच्छा, ठीक है, नॉर्मली कंपनीज क्या करती है इस सिनेरियो में कि वो क्या करती है, वो उनके पास जो पैसा होता है वो कहते हैं यार मार्केट तो जनरेट कर नहीं रही है, ठीक है, अगर हम ये जो यूएसडी पड़ा है हमारे पास, अगर ये हम लोगों को दे जाएंगे और मार्केट अगर संभली ना,
तो हमारे तो हाथ बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो वो क्या करती है, इस तरह की सिचुएशन में कंपनी करती है बंद, जो पैसा होता है उसको लपेटा और साइड पे चले गई, खत्म हो गई। लो जी, नुकसान हो गया, कंपनी खत्म हो गई। और वही जो सारी कंपनीज करती है वही काम होता है। अब आपकी कंपनी ने क्या किया, आपकी कंपनी ने लोगों को जब तक मैनेज करने की कोशिश कर सकती थी, जो लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी लोगों में दी। ये पैसा कंपनी ने नहीं खाया। या आज कंपनी जो इस पोजीशन में आई है, कंपनी सिर्फ एक गलती की वजह से, ये जो 1% की कमिटमेंट थी, अगर वो कमिटमेंट ना होती तो कंपनी इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करती। ठीक है, और वो लिक्विडिटी वैसे की वैसी होती है, हम वेट कर लेते हैं, मार्केट ठीक होती, कंपनी वहां से दोबारा शुरू कर देती। लेकिन कंपनी ने सिर्फ इस चक्कर में कि 1% की कमिटमेंट की, उसको मैनेज करने के चक्कर में वो लिक्विडिटी जो है वो यूजर्स में दे दी। अच्छा, लेकिन कंपनी आपको क्या कहती है कि 1.8x की कमिटमेंट है वो हम पूरी करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि भाई विड्रॉल तो आ नहीं रहे, ठीक है, तो कंपनी और इनकम भी कम आ रही है। अच्छा, जो इनकम कम आ रही है इसको भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कंपनी ने वो क्लोज कर चुकी है। इस वक्त कोई जनरेशन नहीं हो रही आर्बिट्राज की, कोई कुछ नहीं हो रहा। ये कंपनी आपको कह लो कि अपने हिसाब से एवरेज करके दे रही है, ताकि आपको इनकम आते आते आपका ये जो 1.8x है ये कंप्लीट हो जाए। पीछे रह जाएगी कंपनी के पास विड्रॉल की बात, कि सिर्फ हमने इनको इनका पैसा जो इनको आया है वो दे के क्लोज करना है हमने। इस प्रोजेक्ट यानी कि डीप जंगल को बिल्कुल 100% क्लोज करना है। अब ये क्लोज कैसे होगा? सबसे पहले तो यह है कि हम सब मिलके जब मेहनत करेंगे ना, जितनी ज्यादा, जितनी लॉयल्टी के साथ इस मुश्किल वक्त में हम एग्रेसिवली मेहनत करेंगे। इस तरह इस वक्त मेहनत ज्यादा हो गई है, मैं खुद मेहनत ज्यादा कर रहा हूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट टीम्स की, इस तरह जिस तरह आपकी मीटिंग है, बाकी टीम्स की भी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं खुद मेहनत कर रहा हूं ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये मेहनत का टाइम है। हम मेहनत करके फ्रीडम के फिल वक्त हम 20% से अपना गुजारा करें और इस चीजों को लेके चलें। जैसी हमारी 1 मिलियन की लिक्विडिटी होती है, हम इसमें फ्रीडम में आर्बिट्राज भी ऑन कर देंगे, तो अल्टीमेटली इसकी इनकम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसी हमारी 10 मिलियन की होती है, तो मतलब कि 2 मिलियन हमारे पास आया, और वो 2 मिलियन जो है वो हम अगर पुराने विड्रॉल्स में दें तो उसमें 100 से लेके $1,000 तक के जितने विड्रॉल है वो 100% क्लियर हो जाते हैं। तो मतलब कि आपकी 70% जो कम्युनिटी थी वो पॉजिटिव हो गई। ओके, तो 2 मिलियन से वो क्लियर हो गए। अच्छा, इसके अलावा कंपनी ने क्या प्लान किया हुआ है कि देखें, आने वाला वक्त है टोकन का, अब 14 को टोकन स्टार्ट हो जाता है। अब टोकन का जिस तरह का सिनेरियो है कि उसमें सब्सक्रिप्शन आती जाएंगी, उसमें सिर्फ इनकमिंग है, हर बाइंग के ऊपर, हर सब्सक्रिप्शन की बाइंग के ऊपर उसका टोकन की प्राइस बढ़ेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर उसकी प्राइस दिन में एक डॉलर भी बढ़ती है, ठीक है, डेली एक डॉलर के हिसाब से बढ़ रही है, तो क्या होगा, हर बंदे की ख्वाहिश होगी जब वो कैलकुलेशन करेंगे कि भाई ये टोकन आज $1 का है, ठीक है, अगर ये मेरे पास किसी तरह से आ जाए, जिस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है, हर बाइंग के ऊपर इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो ये तो 200 दिन में या 180 दिनों में, 6 महीनों में ये तो बात पहुंच जाएगी $500-600 के ऊपर। तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी टोकन की, कि मुझे किसी तरह से टोकन मिल जाए। लेकिन टोकन मिलने का सिर्फ एक ही सिनेरियो, और वो कौन सा सिनेरियो है? वो सिनेरियो ये है कि आपके नीचे जितना बिजनेस आएगा, जब वो फ्लश आउट होंगे, तो उस फ्लश आउट के ऊपर आपको एक माइनर सी 5% जो उसका टोकन बचा होगा, फॉर एग्जाम्पल 1,000 का सब्सक्रिप्शन ली, $2,000 उसने इन शेप ऑफ यूएसडीटी ले लिया, उसको $1 के हिसाब से 1,000 टोकन मिला था, 2,000 उसको फॉर एग्जांपल 2 महीनों में, 3 महीनों में, 6 महीनों में आ गया। 6 महीनों में जब आया तो उन 2,000 का 300 टोकन फॉर एग्जांपल निकल के बर्न हो गया, जो इंटरनल बाइंग हुई उसकी, डॉलर आपको आ गए, टोकन जो कोलेटरल में मिले थे आपको सिक्योरिटी के तौर पे, उनमें से 300 टोकन निकल के बर्न हो गए, बाकी 700 में से 5% आपको आएगा। ठीक है, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है कि आपको टोकन है।
तो लोग क्या करेंगे, इस टोकन को लेने के लिए आप सबको पता है कि जिस तरह का पोटेंशियल है, आपकी सब्सक्रिप्शन जब पता ही है कि मिलना ही सब्सक्रिप्शन के वॉल्यूम के या टीम बिल्डिंग के हिसाब से आपको टोकन है, तो अल्टीमेटली काम फास्ट होगा। तो जब काम फास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी बढ़ेगी। वो टोकन हो, वो मोबाइल हो, वो आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी हो, 20% तो उसका सीधा सीधा आपके विड्रॉल्स में जाना ही है ना, डीप जंगल के। तो आप ये हिसाब लगाएं कि वहां पे जितनी फास्ट हमारी सब्सक्रिप्शन आएगी, वो टोकन के चक्कर में आ जाए, वो मोबाइल के चक्कर में आ जाए, या प्रॉपर्टी के चक्कर में आ जाएगी, उतनी तेजी से आप लोग यहाँ से निकलते हैं। अब मैं आपको मार्च की बात बताता हूँ। आपको सबको पता है क्रिप्टो टावर का, कि क्रिप्टो टावर जो है वो कंपनी का जो है एक प्रोजेक्ट किसी के साथ मिलके कंपनी क्रिप्टो टावर कर रही है। अब जब क्रिप्टो टावर कर रही है, उसको थोड़ा सा समझ लें कि एक $2,40,000 का एक यूनिट है, ठीक है। उसकी यूनिट प्राइस, इसमें शॉप है, फूड कोर्ट की शॉप है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, ऑफिस है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं। लेकिन एवरेज आप मान के चले $40,000 है, ठीक है। सॉरी, एवरेज उसकी है $2,40,000, उसकी एक प्राइस है। और वो मिलेगा कैसे? वो $40,000 में आपको मिलेगा कि आप $40,000 की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और उसके बाद बॉट ने इनकम जनरेट करके 3 साल में वो बिल्डर को 2,40,000 पूरा करना है। और जिस दिन वो बिल्डिंग कंप्लीट होती है, पोजेशन देती है, वो बिल्डर पोजेशन देता है, तो इसका मतलब है कि जब आपने लिया था 2,40,000 का था, कंप्लीशन के बाद ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ती है और वो पहुंच जाएगा $4,00,000 पे, पर कम अज कम, ठीक है। तो जब इस तरह का सिनेरियो एक हो कि आप इसको हम मान के चलें कि आप क्रिप्टो में है, और आप ये सोचते हैं कि यार आज मैं कोई टोकन ले लेता हूँ, 4 साल बाद बुल रन आएगा, तो कम से कम बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी लिया, आप इस सोच से लेते हैं कि यार 10x होगा तो मैं बेच दूंगा। तो ये समझ लें कि जो मर्जर हो रहा है ना प्रॉपर्टी और क्रिप्टो का, ये एक बुल रन आएगा 3 साल बाद, 100%, जो कि आना ही आना है। कैसे? कि आपने $40,000 का एक अपार्टमेंट ले लिया, वो 3 साल में आपका $4,00,000 का हो गया, तो मतलब कि आपका पैसा 10x हो गया। ये एक बुल रन है एक किस्म का, ठीक है। अब इस सिनेरी के ऊपर काम हो रहा है। अब जाहिर है इसमें सब लोग तो नहीं ले सकते। जिस कंट्री में ये प्लाजा बन रहा है, उसी कंट्री की कम्युनिटी ले सकती है, लेकिन कम्युनिटी जहां मर्जी की हो, वॉल्यूम तो एक्सचेंज होने आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसको काउंट करें 2000 मल्टीप्लाई बाय 40,000, ये तकरीबन 80 मिलियन बनता है। और ये घंटे में बिकना है। कैसे घंटे में बिकना है? क्योंकि जो लोग बिल्डर हैं वो अपनी कम्युनिटी कौन सी लेके आ रहे हैं, अपनी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी और यानी कि प्रॉपर्टी डीलर कम्युनिटी। उनका ये प्लान है कि हम 25 मार्च तक 10,000 डीलर जो है वो यहाँ पे खड़ा कर देंगे एक्सचेंज ऑन में। और उन्होंने जो प्लानिंग की हुई है कि एक डीलर जो है वो $10,000 से अपनी वो लेगा, और उन 10,000 बंदों में से जब हम इसको लॉन्च करेंगे पोर्टल को, तो जो बंदा पहले क्लिक करेगा, पहले 2,000 बंदों को ये मिलेगा, 8,000 बंदों को नहीं मिलेगा। तो ये 10,000 बंदा आप कैलकुलेट करें, अगर $10,000 से आता है तो 100 मिलियन तो यही हो गया, ठीक है। उसके बाद 2,000 लोग जो इसमें से लेंगे, जाहिर है वो $40,000 वो भी डालेंगे जिनको मिलेगा, तो 80 मिलियन हो गया ये। अब हम मान के चलते हैं, हम कह रहे हैं कि, और इसमें आप बाकी कर लें कि जो 8,000 बंदा बच गया, आप चले 8,000 को छोड़े, हम इसी 2,000 बंदे को लेके चलते हैं। अब ये 2,000 बंदा ये हो गया, 10,000 वो बंदा हो गया, तो तकरीबन कोई $180 मिलियन की लिक्विडिटी आती है जिस दिन ये प्रोजेक्ट लाइव होता है। अब अगर आप इसका 20% निकालें ना, तो कितना निकलता है? 100 मिलियन का 20 मिलियन हो गया, और 80 मिलियन का कितना हो गया? 16 मिलियन, 36 मिलियन। तो जनाब आप ये ध्यान में रखें कि 36 मिलियन लगना नहीं है। आपका डीप जंगल 100% कंपनी ने क्या करना है, जैसे ये सारा सिनेरियो होना है, कंपनी ने आपका फॉर एग्जांपल उस वक्त तक आपको 180 आना था, आपको
150 आ गया था, आपको 140 आ गया, 120 आ गया, 100 आया उस वक्त तक। फॉर एग्जाम्पल कि जिन लोगों ने दिसंबर में आईडी लगाई थी उनको मिसाल के तौर पे 100 आया, तो कंपनी क्या करेगी, 10-10% आपको पर डे दे के इसको क्लोज कर देगी, क्योंकि इसको हमने अल्टीमेटली क्लोज करना है। जब कंपनी के पास पैसा आ गया, जब लिक्विडिटी आ गई, जब विड्रॉल देने के लिए पैसा आ गया, तो कंपनी ने फास्टेस्ट वे में मैक्सिमम 6 मंथ ही लगेंगे, आप लोगों का सारा विड्रॉल 100% दे के डीप जंगल कर दिया क्लोज। ये है कंपनी की प्लानिंग, क्योंकि कंपनी को भी इस चीज का पता है कि जितनी जल्दी हम डीप जंगल क्लोज करेंगे उतनी जल्दी हमें बड़ी सक्सेस मिलेगी। और ये एक्सचेंज है, कंपनी ने जिस तरह के अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है या जो जो चीजें ऐड ऑन कर रही है, कंपनी ने उन चीजों को भी तो चलाना है। स्पॉट को चलाना है, जीरो लिक्विडेशन फ्यूचर को चलाना है, मोबाइल को चलाना है, ये सारी चीजें चलानी है। मोबाइल में कंपनी देखें, कंपनी के पास तो पीछे हटने का रास्ता नहीं है। कंपनी ने तो अपना, आप लोगों से बड़ा कंपनी के यानी कि इन्वेस्टमेंट हुई भी है, कंपनी के स्टेक्स हैं। कैसे? मोबाइल के लिए कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं, ठीक है, वो Web3 मोबाइल है, वो विदाउट एक्सचेंज ऑन के लिंक्ड हुए, उस मोबाइल का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 मोबाइल आया, अगर वो हमारी कम्युनिटी नहीं लेगी तो कंपनी उसको नहीं बेच सकती, दुकानों पे बेचेगी। दुकानदार को ये चीज समझ ही नहीं आनी, क्योंकि ये Web3 मोबाइल है और जिस यानी कि कोलेटरल के साथ आ रहे हैं, यानी एक्सचेंज उनकी सब्सक्रिप्शन के साथ आ रहे हैं, तो इसका फायदा या इसकी समझ आनी है ना, जिन लोगों ने यानी कि लिया हुआ है। ठीक है, हर बंदे को तो नहीं समझ आनी इसकी, मोबाइल हर बंदे के किसी के काम का भी नहीं है, ये तो उन्हीं के काम का ही है। ठीक है, जो लोग एक्सचेंज उनके साथ लिंक्ड होंगे, तो वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट टोटल जाया होती है अगर कंपनी इस चीजों को सीधा नहीं करती। तो मोबाइल का इतनी बड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर जाया, कंपनी ने इतना बड़ा वो कर दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर अपनी उस पर लगा दिए, लाइसेंसेस पे लगा दिए, डिफरेंट डिफरेंट दुबई में ऑफिस बन रहे हैं, बाकी कंट्रीज में ऑफिस बन रहे हैं। ठीक है, वो सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। तो कंपनी के स्टेक बहुत बड़े हैं। और देखें, कंपनी के चलो स्टेक तो अपनी जगह है, कंपनी ने नहीं कमाना। कंपनी तो पिछले 5 साल से चीजें सीधी करते करते कंपनी तो कमाने की तरफ आ ही नहीं रही। ठीक है, हमने फिर इसमें आर्बिट्राज में कमाया, अच्छे पैसे कमाए, लेकिन अगर वो कमाए तो 12 मिलियन डॉलर तो आपको कंपनी ने दे दिया, जो कमाई थी उसमें से डीलफ की सूरत में आपका कैश करवा दिया। ठीक है, बाकी पैसा कंपनी ने जो कमाया मार्केटिंग पे लगा दिया, इधर उधर लगा दिया। हमें तो नहीं पता था ये सारा सिनेरियो आएगा, लेकिन कंपनी ने जो कमाया वो अपने लोगों पे कमा दिया, तो कंपनी तो आज भी खाली है। क्या समझे हैं? तो कंपनी ने भी कमाना है, हमारे भी ड्रीम्स हैं, हमारे भी कुछ विशेष हैं, लेकिन कमाने से बड़ा ड्रीम जो है वो कंपनी का प्रोजेक्ट की सक्सेस है। एक दफा प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाए तो चीजें सारी बेहतर हो जाएंगी, कंपनी कमा लेगी, कंपनी को कोई कमाने में जल्दी नहीं है। दूसरी बात क्या है, देखें, हर चीज में ऊपर वाले की बेहतरी होती है। तो कहाँ पे हमारे पास एक आर्बिट्राज था, आज हमारे पास 3 तरह के सोर्स ऑफ जनरेशन है। तो सिस्टम ने इंप्रूव किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि गोल्डन एक्स में भी तकरीबन कोई 25 के करीब पेयर आ गए हैं। पहले वहां पे 5 पेयर थे। स्पॉट पे अगर आप देखें वहां पे भी आस्ता आस्ता पेयर ऐड हो रहे हैं, वहां पे भी 25 के करीब पेयर आ गए हैं। तो कंपनी अब क्या करने जा रही है, आप लोगों के लिए एक प्रमोशन है जो मैंने कहा मैं आपको अनाउंस कर दूं, जिसका फायदा सबसे ज्यादा आप लोगों को ही है। कैसे? कि कंपनी ये अनाउंस करने जा रही है, बल्कि आज से शुरू है, अनाउंसमेंट मंडे को हो जाएगी, बाकी उसके इम्प्लीमेंट बेशक सिस्टम में बाद में भी हो जाए, लेकिन जो लोग आज से हैं वो इसमें, उनको वो प्रमोशन का हिस्सा है। वो क्या है जी, जो भी बंदा $1,000 की सब्सक्रिप्शन लेता है फ्रीडम की, तो उसको 2 ऑप्शंस मिलती हैं। या तो आप गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन फ्री ले लें $100 वाली, या फिर आप क्रिप्टो कैश कार्ड फ्री ले लें $100 का जो था। तो जहां पे कम और क्रिप्टो कैश कार्ड कंपनी सिर्फ 3,000 तक के लोगों को दे सकते, 3,000 लोगों को जो हमारे पास बन के आए हैं। बाकी जो है वो आप गोल्डन एक्स की ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें
तो ये जो कंपनी ने आपको प्रमोशन दिया, इस प्रमोशन में भी कंपनी का कोई वो खर्चा नहीं है कोई, क्योंकि देखिए प्रमोशन देती है तो कहीं ना कहीं से पैसा निकाल के देना पड़ता है। तो कंपनी के पास तो पैसा है नहीं इस वक्त। अगर हो तो कंपनी विड्रॉल ना दे दे या लिक्विडिटी में ना डाल दे। ठीक है, तो कंपनी के पास ऑलरेडी 3000 क्रिप्टो कैश कार्ड है। तो कंपनी सिर्फ फ्रीडम को चलाने के लिए एक प्रमोशन दे दी कि भाई क्रिप्टो कैश जाहिर है। अच्छा, क्रिप्टो कैश कार्ड का एक और फायदा होगा कि हम इसको इसी महीने में लिंक कर देंगे कि जो लोग 1000 वाली सब्सक्रिप्शन है या जिनके पास क्रिप्टो कैश कार्ड है, वो अपना एड्रेस सबमिट करेंगे क्रिप्टो कैश कार्ड का। अच्छा, उनको विड्रॉल भी लेने की जरूरत नहीं है। जो इनकम आएगी वो इंस्टेंट 5 बजे क्लोजिंग होती है, 6 बजे तक ऑटो उनके क्रिप्टो कैश में ट्रांसफर हो जाए करेगी इन शेप ऑफ यूएसडीटी। आप उसे एटीएम से निकालें, आप उसको यूज करें, आप जो मर्जी करें। तो ये क्रिप्टो कैश है। लेकिन किन के लिए है? जो लोग $1000 की सब्सक्रिप्शन लेंगे, या आप ट्रेडर है तो आप गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये एक प्रमोशन है। तो मेरे ख्याल से अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी चेतन जी, इनके लें क्वेश्चंस। जी सर, थैंक यू सर। देखें, ये जो हमने 10 मिलियन की लिक्विडिटी का प्लान किया हुआ है या 100 मिलियन का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाएगी, तो ये हम सबकी मेहनत से आनी है। ऐसे नहीं होना कि कंपनी कर लेगी। कंपनी अपनी तरफ से जो कर रही है वो एक अलग है। क्या समझे आप? बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं, ऊपर वाला जल्दी करे कि वो हो जाए, तो वो भी आपके लिए एक सरप्राइज ही होगा। क्या पता कंपनी जिन चीजों के ऊपर काम करी है, कंपनी कहे जी लो जी हमने फ्रीडम की और सॉरी डीप जंगल की हमने लिक्विडिटी पूरी कर दी है यूएसडीटी की सूरत में, अब वहां से भी जनरेशन शुरू हो जाएगी। क्या पता कंपनी आपको विड्रॉल के वाले से कोई गुड न्यूज दे दे। लेकिन जो चीजें कर रही है वो जैसे होंगी तभी होंगी, उसकी कोई कमिटमेंट नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी आप। जी सर, मतलब आपका कहना ऐसा है कि जो डीप जंगल का विड्रॉल का जो है उस पे कंपनी अपने हिसाब से वर्क कर रही है। जो भी उनकी प्लानिंग है जैसे वो कंप्लीट होंगी तो वो एक दिन आप मीटिंग में सरप्राइजली उसको अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई कल से आपको और डीप देखिए, जंगल का डीप जंगल सिर्फ क्लोज होना है। इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लग रही, इसमें कोई नया बिजनेस नहीं डल रहा, इसने क्लोज होना है सिर्फ और सिर्फ। और ऑब्वियसली क्लोज ये होगा 1.8x प्रॉफिट लेके टोटल। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको अब क्लोज ही करना है। टोटल फोकस जो है वो फ्रीडम के ऊपर है। जी। यस। तो बात ऐसी है कि सब लोग आप लोग इस बात को समझ लें कि अगर आप लोगों को कोई मिसगाइड कर रहा है किसी भी तरह से कि भाई कंपनी आपका डीप जंगल का विड्रॉल देने वाली नहीं है, तो उमर सर ये कई बार बोल भी चुके हैं। अ, और सब जो आपके अपलाइन हैं या कोर लीडर हैं वो भी कई बार बोल चुके हैं कि डीप जंगल का एक एक डॉलर या एक एक रुपए आपको विड्रॉल में मिलने वाला है, और वो भी 1.8x होके। और जब भी आपने वो फंड लगाया था एज एग्जाम्पल किसी ने नवंबर में लगाया था, तो उसका मैक्सिमम 6 मंथ जब भी होगा तो उससे पहले पहले उसको विड्रॉल मिल चुका होगा। हाँ ये है कि अभी जो पहले हमको डेली बेसिस में मिल रहा था वो अभी पॉसिबल नहीं हो रहा। लेकिन आप लोग ये समझ के चले कि जैसे ही आपके 1.8x होगा या 6 मंथ होंगे उससे पहले ही जो कंपनी प्लानिंग कर रही है, जैसे सर ने बोला क्रिप्टो टावर का मार्च में 25 मार्च बहुत के सारी चीजें है ना, लगभग। बहुत सारी चीजें हैं सपोर्टिव। देखिए, हमें तो चाहिए लिक्विडिटी फ्रीडम में। ठीक है, हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम के बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास ऊपर वाले के हुक्म से, क्योंकि ग्राउंड तो बन गई थी ना हमारी। चीजें डिस्टर्ब ना होती, अगले महीने हम लोगों को मोबाइल देते। आप देखते हमारी जितनी आज तक की डीप जंगल की उसमें आया था, वॉल्यूम आया था, उसके 10 गुना हमें मोबाइल से आ जाना है। ये हमें पता है इस चीज का। ठीक है, क्रिप्टो टावर में बहुत अच्छा आ जाना है। टोकन में एक अलग पोटेंशियल है। तो हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं, क्योंकि ग्राउंड तो हमारी बन चुकी हैं। अभी जी सिर्फ जी। ये है कि हम सब मिल के जितनी जल्दी हो सकता है अपने नए लोगों को, पुराने लोगों को, बेशक छोटे से लेके आए बड़े से लेके आए,
हम उनको इसमें लेके आते हैं, अपना फ्रीडम में लेके आते हैं, ताकि अगर एक तरफ से उनको विड्रॉल ऊपर नीचे हो भी रहा है तो यहाँ से इंस्टेंट है, तो यहाँ से जब आएगा तो ऑटोमेटिकली उनकी चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। जी। जी। यस। आपको अनम्यूट किया है। जो उमर भाई लव यू करके हैं, आपको अनम्यूट किया है। आप अपना क्वेश्चन रखें। कौन सा है ये? माइक ऑन कीजिए ये यार। आते हैं मीटिंग में। यस। पहले तो मैं लव यू टू आपको जवाब दे दूं। इनका वन ही है साइडेड उमर भाई। मामला ना चलता रहे। हम्म, अच्छा, किसी और का ले लें वो अगर नहीं अवेलेबल जी है। जी। ओके ओके। शोएब हैं, उनको अनम्यूट किया है। जी हाँ अस्सलाम जी वालेकुम शोएब सर। भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, बोले। सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। अच्छा सर, वो बात लंबी नहीं करना चाहूँगा, सबके क्वेश्चंस लेने हैं सर। मेरी दो रिक्वेस्ट्स हैं। पहली तो ये है कि मैंने एक्सचेंज ऑन ज्वाइन किया था ड्यूरिंग पीएसएल। वो मैंने शुरू में। पीएसएल का ऐड देखा और मैंने खुद ही ज्वाइन किया, और मेरे अपलाइन में जो है ना, वो कंपनी की ही वो आती है, exchange on डॉट आईओ आता है, यानी कोई। एडमन है। हाँ जी। तो सर ठीक है। अगर हम जैसे लोगों की कोई क्वेरी हो या कोई बात अगर हमने वो कंपनी तक पहुंचानी हो या पूछनी हो, तो उसके लिए क्या तरीका है? वैसे तो वो यही बात करते हैं ना कि आप अपने इसके लिए अप्लायंस। तरीका, आसान तरीका ये है, आपने कोई टीम शेम बनाई है वहां पे? जी सर, मेरी ज्यादा बड़ी टीम नहीं है, मेरे को 20-25 लोगों की टीम है और उसमें एक अच्छा वॉल्यूम भी है। तो मैंने वैसे अपने लिए ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में मैंने जो है ना वो नेटवर्किंग की तरफ चला गया, और अभी मैं कर ही रहा था तो वो थोड़ा सा अपना विड्रॉवल्स का प्रॉब्लम आ गया, तो आप वो काम स्टॉप हो गया। यहाँ पे मीटिंग का लिंक आपको किसके रेफरेंस से मिला? सर मैंने एक दो चैनल्स ज्वाइन किए हुए हैं व्हाट्सएप पे, एक्सचेंज ऑन फैन के नाम से एक चैनल है, तो वहाँ अभी नहीं मैसेज। तो किसने भेजा है, किसने भेजा? सर वो एक्सचेंज ऑन फैन का जो मेरा ख्याल एडमिन है, वो उनका नाम मुझे नहीं पता, वैसे मुझे अपडेट्स वहां से मिलती हैं, उनका मुझे पता नहीं है कि वो चैनल कौन रन करता है। अच्छा, तो आप एक काम करें ना कि आप, अभी तो आप एडमिन के साथ है ना, तो इनमें जी से कोई एक बंदा देखें जो आपको लगता है कि यार जो आपको सपोर्ट कर सकता है। जी ठीक है। तो जी। आप उनसे बात कर लें, वो मुझे बताएंगे। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम शुएब है। हम्म। तो आपको हम उनकी टीम में ऐड कर देंगे। चलें ठीक है सर। मैंने काफी सारा मतलब काफी सारे लोगों को एग्री किया हुआ है, और वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार भी हैं। ये जो आपने $1000 वाली प्रमोशन का बताया, ये तो मैं आज भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने पर्सनल से भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप रहते पाकिस्तान में रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? जी जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। यार पाकिस्तान में रहते हैं तो पहले आप ये देख लें, जी पाकिस्तान में तो इसकी केवाईसी नहीं होती। ठीक है। उसकी केवाईसी के लिए आपको ये है कि अपना कोई कजन रिश्तेदार कोई बाहर की कंट्री में हो, उससे जी। आप केवाईसी करवा लें। ठीक है, सर तो केवाईसी कार्ड तो बेशक मेरी आप हुई, यूज करें। अपने तकरीबन 3-4 अकाउंट है, कल भी मैंने फ्रीडम बाय किया है, तो वो तो हो रहा है। हम्म। जी। क्रिप्टो कैश की। अच्छा, क्रिप्टो कैश की बात कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, वो मैं दुबई से करवा लूंगा या इंग्लैंड से करवा लूंगा, कहीं जहां से भी वो कंपेटेबल हाँ होगा। बस वो दुबई से करवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, वो दुबई तो से मैं करवा करवा लें। लूंगा, कोई बात नहीं बल्कि है वो। अगर कोई दुबई में आपका वाकफ है, भाई या कजन है, उसको जी बेशक आप ऑफिस भिजवा दें। मैं यहाँ से उसको, उनको टीम को कहूंगा, उसको गाइड कर देंगे, वो उसकी केवाईसी करवा देंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। और एक बात ये थी कि जो मतलब स्टक विड्रॉवल्स हैं, वो वाले लोग भी जो है वो आना चाहते हैं, तो अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करता जाऊं और अपने जो वो बैकलॉग वाले वो जो लोग हैं उनके एड्रेसेस अगर शेयर करूं, तो उनका विड्रॉवल क्लियर हो सकता है? आप सबसे पहले अपनी कोई अपलाइन पकड़ें। ठीक है। ठीक है, ये चेतन जी की मीटिंग है, इनकी टीम है। आप जी बेशक ये आपको इनबॉक्स कर देते हैं अपना नंबर। ठीक है। ठीक है, आप इनके साथ नंबर एक्सचेंज कर लें। जी तो आप ये फिर आपको सारी तरह से फैसिलिटेट करवा देंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इंडिविजुअली तो आपका विड्रॉल वैसे नहीं आएगा। वो तो जी जाहिर है जब हम सारों को ग्लोबली देंगे तभी होगा। जी लेकिन जी अगर इंस्टेंट लेना चाह रहे हैं 20% वाली उसमें, तो आप जी चेतन जी से कांटेक्ट कर लेना। जी। तो ये आपका
कंपनी से कह के पर्सनल लेवल पे भी करवा देंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी थैंक यू चेतन जी, सर। इनको नंबर दे दें अपना यार। जी जी। आ, और कोई को होस्ट कोई क्वेश्चन करना चाहे, कोई रह रहा हो डाउट, तो प्लीज आप लोग बात कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास ही टीमों के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग क्वेश्चन करें। जो भी क्वेश्चन है, जो उमर सर ने जो इतनी बातें की, उनमें अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज। उमर सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी रही कि हमने बिजनेस में काम किया, तो अगर हम $10 अगर किसी का लगवाते हैं, तो क्या सही है। उनका वो बाकी की जो रिमेनिंग $95 है, वो हम यहाँ से ट्रांसफर करा के उनका फ्रीडम पैकेज बाई करा सकते हैं क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। जब आप $10 की वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे ना, तो सिस्टम देखेगी कि आपका $100 का कहाँ पे विड्रॉल लगा हुआ है, या आपका जो विड्रॉल लगा हुआ है वो कंपनी उसको मैन्युअली कैंसिल करेगी, आपके फ्रीडम में से $100 माइनस करेगी, ठीक है, और वो यहाँ पे डाल देगी और आपकी आईडी एक्टिव करवा देगी। ठीक है। आपके ये डीप सिस्टम जंगल में से ये आपके वो जो पैसे होंगे वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी आपको कंपनी यहाँ पे डिपॉजिट डाल देगी आपको, और आपको ईमेल आ जाएगी कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर एक्टिवेट योर फ्रीडम पैकेज। ठीक है, तो आप उसको खुद एक्टिव कर लेंगे फिर। जी सर। और ये जो सर, पैसे डालेगी वो मैं बता दूं आपको, ये पैसे जो डेली का आ रहा है ना कंपनी के पास, जिसमें से कंपनी ने विड्रॉल देना होता है 15-20% जो है, ये उसी में से आएगा, उसी में से कंपनी फंड डालेगी। ओके। जैसे हम लोगों ने अगर $20,000 का बिजनेस किया है, तो उसका अगर जैसे 20% 4,000 होता है, तो 4,000 में से हम उसको करवा सकते हैं, ऐसा है ना? नहीं, 4,000 में से ऐसे नहीं होगा, वो सिर्फ 100 वाले के लिए होगा। आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप किसी अपने 40 लोगों की एक्टिव करवा दें। हाँ सर, वैसे देखिए इस वैसे ही वक्त, करने के लिए। ठीक है ना, आप करवा सकते हैं, उनकी हम कर देंगे। दूसरा, अभी जैसे अपन 3 सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास, स्पॉट है, आर्बिट्रेज है और जी। फ्यूचर है। हाँ तो आपको तो ज्यादा नॉलेज है कि हमारा जो इनकम से ज्यादा बनता है वो स्पॉट पे ज्यादा बनता है या आर्बिट्रेज में बनता है? यार देखें, जो हमने असल मजा लिया हुआ है ना इनकम जनरेशन का, वो तुमने आर्बिट्राज से लिया है, जब मार्केट जी बहुत बेहतर थी। जी ठीक है। सर। अब वो वाला पोटेंशियल हमें स्पॉट में नजर तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं झलक जरूर नजर आई है। क्या समझे हैं? क्योंकि अगर हमने शुरू शुरू में 2%, 2.5% लोगों ने आर्बिट्राज से लिया, ठीक है, निकला और लिया, तो 3% तो हमें यहाँ पे स्पॉट से भी नजर आया है कि जो एक दिन निकला है। ठीक है, तो जी पोटेंशियल तो फिर तीनों में ही है। और अगर हम बात करें $40,000 के साथ, अगर $1,300 फ्यूचर्स में निकला है एक दिन में, तो इसकी परसेंटेज निकाल ले, क्या निकलती है, कितनी तो बनती है ये। अच्छी खासी बनती है सर, 5-6% बन जाता है वो, अगर डाउन में है तो वो। ये बनी है तकरीबन 3.4%। जी सर। ठीक है, तो 3.4% तो फ्यूचर भी निकाल के दे रहा है। जी ठीक है, सर। 3% हमने स्पॉट का भी देख लिया, और अगर मार्केट सही हो तो आर्बिट्राज भी, हमें इतना आर्बिट्राज में भी हमने देखा हुआ है। हम कहते हैं जी, तीनों की तरफ से मरे से मरा भी आप 1% ही काउंट कर लें। ठीक है, जी तो सर। फिर भी एक अच्छी एवरेज निकल आएगी। सर, आर्बिट्रेज के लिए हमारे पास अभी लिक्विडिटी ज्यादा होना जरूरी है, ऐसा है क्या? कि हम जो अभी लिक्विडिटी है उसमें से अपन जैसे स्पॉट में और आर्बिट्रेज में अलग अलग एलोकेट किए हैं, तो जो आर्बिट्रेज में फंड एलोकेट किया उससे आर्बिट्रेज नहीं कर सकते देखिए, अपन? नहीं, अभी तो देखिए हमने एलोकेट किया वो स्पॉट में ही है। आर्बिट्राज जो होता है वो स्पॉट पे होता है। अभी तो हमने ये जो डाला हुआ है, ये सारी लिक्विडिटी स्पॉट में यूज हो रही है, सिर्फ बताने के लिए
कि इतने % हमने आर्बिट्राज में डाली है, लेकिन आर्बिट्राज में से काम लेने के लिए ये लिक्विडिटी हमें कम से कम 10 एक्सचेंजेस पे डिवाइड करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल जी सर। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रही है आज कि हमने 45% हमने डाली हुई है इसमें, क्या नाम है उसका, स्पॉट में। स्पॉट में डाली हुई है, नहीं आर्बिट्राज में डाली हुई है। जी सर। ठीक है, तो कितनी बनी? कोई 2 लाख बन गई। ठीक है, तो ये 2 लाख हम 10 एक्सचेंजेस पे अगर डिवाइड करें 20-20 हजार, तो फिर जाके आर्बिट्राज होती शुरू। जी सर। पर अपने पास लिक्विडिटी होना ज्यादा जरूरी है। लेकिन लिक्विडिटी तो जितनी ज्यादा होगी उतना मजा आएगा, और उतनी फास्ट हम लोग निकाल सकते हैं लोगों को। अच्छा यार टीम में सॉरी, तो। मैं साथ साथ ब्रेकफास्ट भी कर रहा हूँ। जी मैंने सर। कहा आप लोग कह रहे होंगे कि जी मीटिंग कर रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट और खाना खा रहे हैं साथ। नहीं सर, आपका शेड्यूल देखा है, हम लोगों ने दुबई आए थे नवंबर में। मैं तनवीर सर के डायरेक्ट हूँ, मैं रुपेश मारू। हम्म दुबई में आपका शेड्यूल देखा हुआ है सर। कुछ हम्म टीम में तो सब लोग, बहुत से लोग काम करना चाहते हैं सर, लेकिन अभी यह है कि सब लोगों ने पिछले साल जो आर्बिट्रेज में उन्होंने लगाया था अपना पैसा, सब चीज किया था, और पिछले हम्म। 3-4 महीने से भी लिक्विडिटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुछ हम ऐसा सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते कि थोड़ा थोड़ा अगर हमें लिक्विडिटी मिल जाए लोगों को, अगर मान लो $100 $150 भी अगर लोगों के पास सब चला जाए। सबसे पहले तो ऐसा है कि अगर मान लो, क्योंकि हम कई बार कमिटमेंट किए कि भाई 10 तारीख को पैसा आएगा, 5 तारीख को आएगा, 15 तारीख से आएगा करके। हम्म। तो कुछ ऐसा अपन कर सकते हैं कि 31 जनवरी के पहले एक एक कम से कम विड्रॉल सबके पास चला जाए, और उस विड्रॉल को सर देखें, लेके हम सब बिल्कुल फ्रीडम हो पैकेज में सकता लगा। है। मैंने ये कहा है कि अगर हमारा ये 31 तक 10 मिलियन की लिक्विडिटी पूरी हो जाती है, जी तो सर। $1,000 तक के जितने भी विड्रॉल हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं, 100 से लेके $1,000 तक। तो अगर 100 से लेके $1,000 तक हो गए, तो फिर तो आप समझे कि निकल गए ना, असल क्रंच जो है, असल बैकलॉग तो निकल गया फिर। जी सर। हम्म। तो सर कुछ और फंड भी अपन, या बाहर से इन्वेस्टर आने वाले थे, तो उसका कुछ पॉसिबिलिटी है अपने पास 31 जनवरी के पहले? वो मैंने बताया तो है कि हम तो सारी चीजों पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, और कभी भी देखें, ऊपर वाले ने करनी है मदद, सारा कुछ होना है। मैंने आपको बताया कि हम ये आपको गुड न्यूज दे सकते हैं कि जी लिक्विडिटी कंपनी ने पूरी कर दी। ठीक है, या जी फिर सर। हम ये दे सकते हैं कि जी हम इतना लोगों को विड्रॉल दे रहे हैं। तो कोई भी सिनेरियो बन सकता है, बस दुआ करें चीजें बेहतर हो जाए। सर हम लोगों ने भी काम चालू कर दिया है, धीरे धीरे कर रहे हैं। थोड़ी तकलीफें आ रही क्योंकि हम्म। पुराने सवालों का भी हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे काम चालू किया, तो भगवान से ही उम्मीद करेंगे कि वापस देखें, एक्शन ऑन पूरी तरीके से है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिल के काम करेंगे ना तो जल्दी निकल जाएंगे इस सिचुएशन से। और अगर ये कहे सोचे कि भाई कंपनी खुद करे या कंपनी पहले विड्रॉल क्लियर कर दे तो फिर हम काम करेंगे, या ऐसा हो जाए तो फिर काम करेंगे, या मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर काम करेंगे, या परसेंटेज अच्छी आएगी तो तब काम करेंगे, देखिए ये सारे काम वक्त के साथ साथ हो ही जाने हैं। आज नहीं होंगे, महीने बाद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम सारे मिलके जोर लगा लें, काम कर लें, तो शायद 10 दिन में भी काम हो जाए। और ये सर हम जैसे पे डिपेंड करता है ऊपर वाले। विमल पटेल जी ने भी बोला था ना कि क्या है कि हम पहले लोगों को आर्बिट्राज में 1% का मजा दे चुके हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रहा है कि 0.25 0.29 आ रहा है। तो हम वापस री इन्वेस्टमेंट के लिए भी बोल रहे थे, तो उनको एक चीज रहता है कि यार इतना कम आ रहा है, तो अभी नया फंड कैसे लगाए। तो वो अगर थोड़ा परसेंटेज ज्यादा होता। भाई यही, देखिए परसेंटेज भी ज्यादा हो जाएगी, लिक्विडिटी तो आने दें, तीनों जी सर। मीडियम तो स्टार्ट होने दे, और मार्केट तो थोड़ी बेहतर होने दे। अभी देखिए, अब आप खुद हिसाब लगा लेना कि मार्केट की क्या हालात होगी, कि जिसमें फ्यूचर में पैसे बना दिए, और फ्यूचर में सिर्फ शॉर्ट से पैसे बनते हैं, स्पॉट में नहीं बने। जी सर। ठीक है, तो आप खुद समझे ना कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, कि फ्यूचर से पैसे बन गए, स्पॉट से नहीं बने। तो जिस दिन मार्केट बेहतर होगी, तो वहां उस दिन स्पॉट से भी बनना शुरू हो जाएंगे। या ग्लोबल पैसे डिस्टर्ब तो के कारण। वो इसमें इनकम अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, बेफिक्र है। सर उम्मीद तो बहुत लगा के रखे, लेकिन ग्लोबल डिस्टर्ब के कारण मार्केट उठ ही नहीं रहा है।
लेकिन उम्मीद है कि उठ जाएगा नहीं, वो सर ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। देखिए, जंग वाली वजह से ना मार्केट थोड़ी स्लो थी, क्योंकि पहले तो चलो न्यू ईयर की छुट्टियां थी ना, उस वजह से नहीं थी। उसके बाद ये आपको पता है, ईरान की और अमेरिका की जंग का पंगा पड़ गया था ना। ये जी सर। रोज लगता था कि जी अभी हुई तो अभी हुई। अब वो वाला खतरा कल से टल गया है। तो और अब कल था, देखिए कल मार्केट क्लोज हो जाती है नॉर्मली। गौरा यूरोप जो है वो सैटरडे संडे को काम नहीं करता, ठीक है। और कल रात को ये न्यूज आई कि जी जंग नहीं हो रही, तो इसका इम्पैक्ट मंडे से मुझे उम्मीद है कि मार्केट तेज होगी, आना चाहिए, अच्छा मार्केट में जंप आनी चाहिए। ठीक, थैंक यू सर। हम्म। जी रुपेश जी, थैंक यू। और कोई कोस्ट? क्योंकि उमर सर की एक मीटिंग भी है अभी 5 बजे, तो और कोई बात करना 5 बजे चाहे तो। भी है, 7 बजे भी है, 8 बजे भी है, 8:30 बजे भी है। जी जी जी। हम्म। चेतन सर, जी जी, चलिए जी, बोलो। सर वो केवाईसी वाला खास सर को बोल के हाँ करवाओ ना, हाँ वो मैंने तो भेज मेरा। दिया, वो मैंने हाँ। भेज दिया, वो जी सर, मैंने जी भेज सर, दिया थैंक यू था। सर। चेतन हाँ। सर, चेतन सर। यस जी। यस सर। एक बात जो आपने मीटिंग में बताई थी कि मतलब $5 आएगा, मतलब 5% आएगा, $5 नहीं आएगा। तो उसमें भी आप एक बार देख लीजिएगा सर, वो वहाँ पे 5% नहीं आ रहा है, $5 ही आ रहा है। जब ये स्पॉन्सर इनकम में, ये जरा एक चेक करना जरूरी है। डायरेक्ट में। यस सर, यस सर, डायरेक्ट में। ये $5 ही तो आ रहा है आपको? मतलब 5% की सर बात हुई थी ना, तो 105 का 5% उस किस हिसाब से पे? कैलकुलेट करें तो स्पॉन्सर इनकम की बात कर रहा हूँ मैं सर। ना 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 ना, वो $5 ही आएगा, $5। सर $5 प्लेटफॉर्म फीस है, एक्चुअल $100 ही जाता है सिस्टम में। हम्म। ओ, ये नेक्स्ट कोई? जी बोले। देखिए, 5% कंपनी आपसे, फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम में तो जा रहा है ना $100, ठीक है, लेकिन कंपनी आपको $210 दे रही है। यस, ऐसा ही है, 105 पे 210 मिलेगा। जरा मुझे ना अब सारे हैंड्स डाउन करें जरा, 1 मिनट। हम्म। अब एक क्वेश्चन बार मैं जाना भी है, क्वेश्चन नहीं ले सकते ज्यादा। हैंड्स डाउन करें जरा, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं उनसे। जी सर। हम्म। ये जो आप लोगों को रोड मैप दिया है, अब आप लोगों में से वो लोग सिर्फ हैंड्स अप करें जिन लोगों को ये सारी स्ट्रेटजीज, कंपनी की जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, प्लानिंग बताई है, रोड मैप बताया है, जो लोग इन सारी चीजों के ऊपर होपफुल है, कॉन्फिडेंट है, और उन्हें लगता है कि हाँ जी ये बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम अपने सारी चीजों से बहुत अच्छे तरीके से बड़े इजीली निकल जाएंगे, और अब हम खुल के काम करेंगे, वो लोग हाथ खड़ा करें। ये जूम सारों का हैंग हो रहा है या मेरा ही हो रहा है सिर्फ? तो मेरा भी होगा सर। हो रहा है ना हैंग? हम्म, मेरा भी हो रहा है। ओके, मेरे ख्याल से लोड पड़ गया हैंड्स अप करने का। यस यस यस। तो 108 लोगों ने हैंड्स अप किया है, 838 लोगों में से बस। लेकिन कोई बात नहीं, कतरे कतरे से दरिया बनता है, 168 हो गए।
मेरे ख्याल से हैंग हो रहा है, शायद इस वजह से हैंड्स अप नहीं हो रहा। 182 हो गए एक्चुअली सर। अच्छा, मुझे 168 नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली काम सब करना चाहते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे विड्रॉल मिलता जाएगा वैसे वैसे सब लोग वापस से इधर ही आते जाएंगे। और जैसा आपने अभी आज बताया 223 हो गए लोग। तो जैसा अभी आपने बताया कि ये प्लानिंग है, ये रोड मैप है, तो नो डाउट उससे सारे लोग विद इन 6 मंथ में जो 1.8 एक्स लेके फ्री हो जाएंगे। और उससे पहले फरवरी में जो आपने बताया है 14 फेब को X1 टोकन का, तो उससे भी काफी हद तक विड्रॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस सॉल्यूशन है। तो मैं जो 100% सॉल्यूशन है वो 25 मार्च से लोगों को आई थिंक वो 100% सॉल्यूशन हो ही जाएगा इसका भाई डीलिंग सिंपल बात यह है कि आपके 200-250 लोगों ने हैंड्स अप किया है। देखें, अगर आपको ये सारी चीजें लगती है ना एप्लीकेबल है और सब चीजें जबरदस्त है, तो मैं ये कहता हूँ कि अब ना ये बाकी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। सब मिलके जोर लगाते हैं, ठीक है, एक दफा कंपनी को स्टैंड करते हैं, कंपनी की एक दफा लिक्विडिटी पूरी करते हैं। एक दफा कंपनी की लिक्विडिटी पूरी हो गई ना, तो समझिए हम सारी चीजें बहुत जल्दी निकल जाएंगी। अब इसमें आप सब लोगों की कंपनी को जरूरत है। 8-9 महीने कंपनी ने देखे आपके लिए दिन रात मेहनत की, जैसे भी किया जो भी किया, हर बंदे ने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, ठीक है। अभी ऊपर वाले की तरफ से अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी ब्रेक आ भी गई है तो कोई बात नहीं। हर चीज में खुश होना चाहिए, ऊपर वाले से राजी होना चाहिए, एग्री होना चाहिए, जैसे वो कर रहा है बेहतर कर रहा है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी। जी। तो चलो, सर, मुझे इजाजत है सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आप आए, आपने सबको गाइड किया, सारी चीजें बताई, और जी जी जी। सब कुछ बेस्ट होगा सर, यही उम्मीद के साथ में आज की मीटिंग बस को वाइंड जोर अप करते लगाएं, हैं। जोर लगाएं, यस कोशिश सर, करें। यस सर। अभी फिलहाल जब तक कंपनी अपनी चीजें नहीं करती, लिक्विडिटी या कंपनी Recording विड्रॉल वाली stopped. वो नहीं करती, तब तक आप लोग कोशिश करें कि अपने लोगों को जो है ना जितनी जल्दी हो सकता है, यानी कि काम करके जो बनता है 20%, उससे आप अपने लोगों को कम से कम विड्रॉल दिलवाना शुरू करें। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू गाइस, जी अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, टेक केयर। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू।